हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं हेवेंस क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेलगाड़ी। आज मैं इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के सवाल एसएससी रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे आते हैं वो मैं सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। टाइप 1 है, यदि एल लंबाई की रेलगाड़ी एस गति से चलती हुई पटरी के बगल में खड़े एक आदमी या खंभा या पेड़ इत्यादि को टी सेकंड में पार करे तो फॉर्मूला होगा हम लोग का L/S इक्वल टू टी। अब यहाँ पे L क्या है? L हो गया लंबाई या दूरी कहते हैं। L लंबाई की रेलगाड़ी मतलब ये दूरी हो गया। S गति से, ये S क्या हो गया? चाल। और टी सेकंड में पार करे, ये हमारा समय हो गया टी। इसलिए इसका फॉर्मूला वैसे भी होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आइए इस टॉपिक का एक उदाहरण देख लेते हैं। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखिए, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी की क्या हो गया? एल हमारा क्या हो गया? 180। एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे टी कितना हो गया? 9 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? एस निकालना, एस इक्वल टू वाट। आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है? टी इक्वल टू एल बटे एस। टी इक्वल टू एल बटे एस। तो टी हमारा कितना है? 9, एल 180 और एस निकालना है। नाइन से 20 बार में कट जाएगा। तो एस हमारा क्या हो गया? 20। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड। और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18/5 से गुना करेंगे। 20 गुना 18/5, 5 इंटू 5 से 4 बार में 18 इंटू 4 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखिए, अगर मीटर और सेकंड में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में, अगर इसको चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुना करेंगे। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, इसके लिए हम लोग 5/18 से करते हैं। 5 इंटू 5/18 से गुना करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ और उसको अगर हम किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। आइए अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 है, यदि एल लंबाई की एक रेलगाड़ी पी लंबाई की एक प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल कोई भी दिया जा सकता है इत्यादि को एस चाल से चलते हुए टी समय में पार कर जाती हो तो हमारा फॉर्मूला होगा L+P/S इक्वल टू टी। अब L+P कैसे हुआ? यहाँ पे L लंबाई की रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो, उसके बाद फिर P लंबाई की एक प्लेटफॉर्म, तो दोनों को ऐड कर देंगे। जो भी लंबाई होगा प्लेटफॉर्म का या सुरंग का या पुल का, जो भी पार करता है उसको क्या करेंगे? L+P कर देंगे बाय एस। एस चाल से हो गया, टी समय में पार कर जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा? L+P/S इक्वल टू टी। ये हमारा उसी सूत्र पे है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है।
तो ट्रेन की लंबाई क्या है? हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया हमारा? चाल हो गया। एस इक्वल टू कितना हो गया? 54। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, इसलिए कि समय हमारा कितना दिया हुआ है? 30 सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड से चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 इंटू ये 3 वाला कट जाएगा, 5 इंटू 3 15 किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड। अब रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, एल निकालना है हम लोग को। एल इक्वल टू वाट? पी हो गया हमारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो पी क्या हो गया? 250। और टी दिया हुआ है 30 सेकेंड। अब आइए इस फॉर्मूला पर सॉल्व करते हैं। एल प्लस पी, एल तो निकालना है, प्लस पी, पी दिया हुआ 250 बाय एस। एस हो गया हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना हो गया? 15 हो गया। इक्वल टू टी, टी कितना है? 30 है। एल प्लस 250 इक्वल टू 15 इंटू 30 450 हो जाएगा। ये 250 माइनस हो जाएगा उधर, देयरफॉर एल इक्वल टू 450 माइनस 250 कितना हो गया? 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या निकल गया? ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। आइए अब टाइप 3 देखते हैं। यदि L1 तथा L2 लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः S1 तथा S2 चाल से समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हों और एक दूसरे को पार करने में कुल समय T लगाती हों, T हो तो क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस S2 इक्वल टू T। देखिए यहाँ पे क्या है? दो रेलगाड़ी है, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2, L1 और L2 है अलग अलग, और S1 तथा S2 चाल से, दोनों का चाल अलग अलग है, S1 और S2, और समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में। क्या हो रहा है? यहाँ पे विपरीत दिशा में जा रही है। एक पहले इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, और एक दूसरे को पार करने में कुल T समय लगाती हूँ। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग गया? T समय। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस S2 इक्वल टू T। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी L1 प्लस L2 दोनों जब विपरीत दिशा में चलेगी, तो क्या हो जाएगा? ये दूरी लंबाई क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और S1 प्लस S2 हो गया, चाल हो गया, तो चाल भी ऐड हो जाएगा विपरीत दिशा में। और यदि वे समान दिशा में जा रही हो, पहले क्या हो रहा था? पहले है कि आपको विपरीत दिशा में जा रही थी, तो क्या हो गया? दोनों का लंबाई और चाल जुट गया। अब वे समान दिशा में जा रही हैं, एक ट्रेन इधर से ही जा रही है, दूसरा भी इधर से ही जा रही हैं, दोनों एक दिशा में ही जा रही हैं। तो क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 बाय S1 माइनस S2। तो चाल क्या हो जाएगा? चाल इसमें माइनस हो जाएगा, L1 प्लस L2 बाय S1 माइनस S2 इक्वल टू T हो जाएगा। या S1 या S2 में से देखना है कि कौन बड़ा है। अगर S2 बड़ा है तो क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1, ये हो जाएगा L1 प्लस L2 बाय S2 माइनस S1 इक्वल टू T। यहाँ हमारा S1 और S2 क्या है? चाल है। तो चाल में देखना है कि जिसका भी बड़ा है, S1 का बड़ा है या S2 का बड़ा है, जिसका भी बड़ा होगा उसका पहले बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है
समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी? हमारा फार्मूला क्या है? L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस S2 इक्वल टू T। इसमें क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगा? चाल प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा। अगर ये एक साथ एक दिशा में जाती, अगर दोनों एक ही दिशा में जाती तो हमारा क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 हो जाता। जो भी जिसमें से बड़ा होता उसमें से माइनस हो जाता, बड़ा में से छोटा। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा में जाने का मतलब है कि चाल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें L1 क्या है, जिसकी लंबाई 400 मीटर, दो रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है। तो हमारा L1 हो गया 400 और L2 हो गया 600। क्रमशः 52 किलोमीटर और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये कितना हो गया? S1 हो गया 52 और S2 हो गया 38। चालों से विपरीत दिशा में जा रही है, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे? तो T निकालना है। T इक्वल टू वाट? तो T का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस L2। L1 हो गया 400 प्लस L2 600 बाय S1 प्लस S2। S1 कितना है? 52 प्लस 38। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और लंबाई क्या है? मीटर में दिया हुआ। तो इसको चेंज करेंगे, चाल को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 52 प्लस 38 इक्वल टू इंटू 5/18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस 600 1000 मीटर बाय 52 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 इंटू 5/18। ये 5 बार में हो गया। 5 इंटू 5 1000 बाय 5 इंटू 5 25। ये कितना हो जाएगा? 40 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है। तो T बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड हो जाएगा। चूँकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था तो हम लोग इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किए हैं चाल को। तो ये समय कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को कितने समय पार कर जाएगी? 40 सेकेंड में पार कर जाएगी। आइए अब टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी किसी चाल से एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है T1 समय में पार कर जाती है तथा उतनी ही लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी T2 समय में पार कर जाती है। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। देखिए समझते हैं। एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी एक चाल से एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है T1 समय में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, ठीक है, यहाँ पटरी है। एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है, ये नीचे पटरी हो गया, इसके बगल में एक आदमी खड़ा है विपरीत उधर, ये मान लिया कि आदमी है। और उतनी ही लंबाई की एक और अन्य रेलगाड़ी T2 समय पार कर जाती है। अब इधर से भी एक रेलगाड़ी आई और ये इसको T2 समय पार कर जाती है और ये पहली रेलगाड़ी T1 समय पार कर गई इस आदमी को। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो वो दोनों रेलगाड़ी जो एक दूसरे को पार करेगी, ये इधर से क्रॉस करी, ये इधर से क्रॉस की, तो पार करने में कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू T1 इंटू T2 बाय T1 प्लस T2। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन जब ये समान दिशा में, मान लिया कि दोनों एक ही समान रेलगाड़ी है एक ही लंबाई की और दोनों एक ही दिशा में पार करते हुए इस आदमी को क्रॉस कर गई, तो क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे जो समय हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। T1 माइनस T2, जो भी समय बड़ा होगा, जैसे T1 या T2 में से जो भी बड़ा होगा उसको पहले उसको बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे
तो T2 माइनस वन, T2 माइनस T1 भी हो सकता है या T1 माइनस T2 भी हो सकता है। ये कब होगा? जब दोनों एक दिशा में चलेंगी तब ये समय ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे है कि एक विपरीत दिशा में जा रही है और एक दूसरे को पार कर रही है, इस आदमी को पार करते हुए, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू T1 इंटू T2 बाय T1 प्लस T2। अब आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? यहाँ विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा प्लस हो जाएगा T1 प्लस T2। T1 क्या है? 5 तथा 7 सेकंड में क्रमशः, तो T1 हमारा हो गया 5 सेकंड और T2 हो गया कितना? 7 सेकंड मतलब 7 सेकंड। तो वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? विपरीत दिशा में जा रही हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 इंटू T1 इंटू T2 बाय T1 प्लस T2। और T1 का मान क्या है? 5, T2 हो गया 7 बाय T1 प्लस T2, 5 प्लस 7 कितना हो गया? 2 इंटू 5 इंटू 7 बाय 5 प्लस 7 12। 2 से 6 बार में हो गया 35 बाय 6। तो ये दोनों एक दूसरे को कितना समय पार कर जाए? 35 बाय 6, ये इतना हो गया हमारा सेकेंड हो गया। 35 बाय 6 सेकेंड में। अगर यही प्रश्न रहता कि एक समान दिशा में चल रही है तो क्या हो जाता? T1 माइनस T2 आता। जो T1 और T2 में से जो भी बड़ा होता वो पहले लिखा जाता। जैसे 5 और 7 है, इसमें बड़ा कौन है? 7 है, तो इसमें इसका फॉर्मूला लग गया था 2 इंटू T1 प्लस T1 इंटू T2। 2 इंटू T1 कितना हो गया? 5 इंटू T2 हो गया 7 और T1 माइनस T2 हो जाता, या T2 माइनस, यहाँ T2 बड़ा है तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 5, तो कितना हो जाता? 2 इंटू 5 इंटू 7 बाय 5, 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2, 2 इंटू खत्म हो जाएगा 7 इंटू 5 35। तो ये 35 सेकेंड में। ये कब होता? जब एक ही दिशा में दोनों जाता। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है? विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में चल रही है और पटरी के बगल में एक आदमी को क्रमशः 5 और 7 सेकेंड में। तो विपरीत दिशा में जा रही है तो ये हमारा फॉर्मूला क्या लग गया? 2 इंटू T1 इंटू T2 बाय T1 प्लस T2। आइए अब टाइप 5 देखते हैं। यदि एक रेलगाड़ी T1 समय में एक आदमी या खंबा या पोल कोई भी हो सकता है को T2 समय में P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई P इंटू T बाय T2 माइनस T1। अब देखिए T2 और यहाँ पे T1 क्या है? T2 है क्या? P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? यहाँ पे T2 हो जाएगा। और T1 समय में किस में? एक आदमी या खंबा या सिग्नल या पोल कुछ भी दिया जा सकता है एग्जाम में। एक रेलगाड़ी T1 समय में एक आदमी को तथा T2 समय में P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब एक साथ पार कर जा रही है, आदमी या पोल या खंबा जो भी है प्लस P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में मान लिया कि P मीटर लंबा है, आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को पार कर जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू T1 बटे बाय T2 माइनस T1। अब आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। उस ट्रेन की लंबाई क्या है? देखिए यहाँ पे हमारा T1 क्या हो जाएगा? 10 सेकंड में एक आदमी को, तो T1 हो गया 10। 14 सेकंड में 10 सेकंड में एक आदमी को, 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
तो ये T2 हो जाएगा हमारा 14, और 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को ये P हो जाएगा। P इक्वल टू कितना हो गया 200 मीटर। तो कहता है कि उस ट्रेन की लंबाई क्या है। अभी मैंने फार्मूला बताया था P इंटू T1 बाय T2 माइनस T1। P कितना है 200 है, इंटू T1 है 10 बटे T2 माइनस T1 हो गया आपका 14 माइनस 10 कितना हो गया 200 इंटू 10 बाय 14 माइनस 10 4 से 50 बार में 15 इंटू 10 500। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो गई 500 मीटर। तो ये था दोस्तों टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक के सभी प्रश्न जो लगभग एसएससी और रेलवे में या और भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे आते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। जय हिंद।